पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा सुंदर गांव, जहां सुबह की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे झांकती थी, जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और हर तरफ हरियाली, सब कुछ मन को शांति देता था। लेकिन उस सुकून भरे गांव में राधा के दिल में आज भी बेचैनी थी। माँ जी, आज भी गैस नहीं आया। तो जंगल से लकड़ी ले आओ, उसे ही जलाना पड़ेगा। कब तक हम गैस का इंतजार करते रहेंगे? चलो जंगल चलते हैं लकड़ियां लेने। लेकिन ये सब छोड़ो, जल्दी चलो। जी चलो। देखना, रात होने से पहले वापस आ जाना है। समझ गई। राधा की आंखों में थकान साफ झलक रही थी। शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, लेकिन हर दिन जैसे एक लंबी परीक्षा बन चुका था। सुबह पानी भरना, फिर जंगल जाकर लकड़ी लाना, घर का काम, और अब गैस की परेशानी। चलो अंदर जाती हूँ, यहाँ रख देती हूँ। तभी पड़ोस की बहू सीता हांफती हुई आई। राधा, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे कुछ बात कर। राधा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शहर जा रही हूँ अपने पति के पास। सच में गांव छोड़ दोगी? यहाँ क्या रखा है? ना सुविधा ना आराम, गैस के लिए भी तरसना पड़ता है। शहर में कम से कम ये परेशानियां तो नहीं है। राधा चुप हो गई। उसके मन में भी वही सवाल उठने लगे। क्या सच में गांव में रहना अब मुश्किल हो गया है? कुछ दिनों बाद राधा ने भी अपना बैग उठाया। दिल में उम्मीद और आंखों में सवाल लिए वो बस में बैठ गई। बस आगे बढ़ती गई और पीछे छूटता गया वह गांव, जहां सुकून तो था लेकिन सुविधाएं कम थी। शहर पहुंचकर मोहन ने उसे अपनाया। दोनों ने एक छोटा सा कमरा लिया और नई जिंदगी शुरू की। पहले कुछ दिन सब अच्छा लगा। नल में पानी, पास में बाजार और थोड़ी राहत। नई परेशानी, लेकिन एक दिन फिर वही हुआ। मोहन देखो, सिलेंडर गैस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे हम? शहर में तो वैसे भी सिलेंडर इतना महंगा है। हाँ पता है, इतना महंगा सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब खाना कैसे बनाएंगे? कोई और रास्ता सोचना पड़ेगा। प्योर शहर में घूम गया पर मुझे कहीं सिलेंडर नहीं मिला। अब क्या करूं मैं? कैसे खिलाऊं राधा को खाना? कोई बात नहीं, शायद कल मिल जाएगा। चलो घर चलते हैं। हाँ, लेकिन कल तक वेट कैसे करेंगे? कोई ना, कुछ सोच लेंगे। अंकल, सिलेंडर है क्या आपकी दुकान में? सिलेंडर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा पूरे शहर में। क्यों अंकल, सब दुकान खाली है? हाँ, पूरी सप्लाई बंद है, कल आना। सिलेंडर देखो कितना महंगा हो गया है, कैसे ले पाएंगे हम सिलेंडर को? क्या होगा? कैसे खाना खाएंगे सारे लोग? चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। मोहन पूरे दिन बाजार में भटकता रहा। कहीं गैस नहीं मिली, जहां मिल रही थी वहां कीमत 5 गुना ज्यादा थी। मजबूरी में उसने ढाबे से खाना लिया, जो 50 रुपए का मिलता था। अंकल, आज के अब लिए 200 खाना रुपए दे में दो। सिलेंडर तो इतने महंगे हो गए हैं कि कहां से लें। अब तो थोड़ा बहुत दुकान से गुजारा करना पड़ेगा और एफआर हम गांव वापस चले जाएंगे। आज तो इसे खाने से कम चलाना होगा। कल राधा को बोल के हम गांव चले जाएंगे। राधा, आज इस खाने को खा लो। मैंने पूरा शहर छान वाला पर कहीं भी सिलेंडर नहीं मिला। इस शहर से अच्छा तो गांव ही था। कम से कम लकड़ियां जलाकर हम खाना तो बना सकते थे। हाँ। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन उम्मीद, हर दिन निराशा। थककर एक दिन मोहन बोला, हम गांव चलेंगे। चलो राधा, पैकिंग कर लो, चल हमें गांव जाना है। लेकिन यहाँ सब कुछ है, गांव में क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। हाँ, शायद तुम सही हो। हाँ, गांव में कम से कम झोले पर बनाकर तो खा सकते हैं। आखिरकार दोनों ने फैसला किया, वो वापस गांव लौट आएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो वही पुरानी हवा, वही अपनापन, जैसे गांव उन्हें फिर से गले लगा रहा हो।
रात को राधा चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी सास उसके पास आई और बोली, बहू रानी, जीवन में चुनौतियां हर जगह होती हैं, गांव में भी, शहर में भी। हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। क्या पता अगला पड़ाव और भी मुश्किल हो।